नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेट जॉब। दोस्तों, आप सबको महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ आप सबकी दिल की मुराद पूरी करें। दोस्तों, उड़ीसा पब्लिक सर्विस कमीशन पर असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का रिक्रूटमेंट होने वाला है, जिसमें यूआर कैंडिडेट के लिए 33 पोस्ट, जिसमें महिला के लिए वुमेन पोस्ट रिजर्व्ड है 11, SC/BC कैंडिडेट के लिए 6 पोस्ट, वुमेन के लिए 2 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 11 पोस्ट, वुमेन के लिए 4 पोस्ट, SC कैंडिडेट के लिए 13 पोस्ट, वुमेन के लिए 4 पोस्ट। दोस्तों, PWD कैंडिडेट के लिए भी कुछ पोस्ट है, दिखाता हूँ। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पेज है दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए वन पोस्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD 3 पोस्ट, जिसमें ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस लो विजन के लिए, जो उसका कम दिखाई देते उसके लिए 1 पोस्ट, और डिफ एंड हार्ड ऑफ इयरिंग, जो लोग कान में कम सुनाई देते हैं उनके लिए 1 पोस्ट, और 1 पोस्ट है लोकोमोटर्स डिसेबिलिटी इंक्लूडिंग सेरिब्रल पल्सी, लेप्रोसी, कॉर्ड ड्रप्सिंग। दोस्तों, ये पढ़ लीजिएगा। एसिड अटैक विक्टिम, जो एसिड के द्वारा आक्रांत हुए, मस्क्यूलर डिस्ट्रोफी। दोस्तों, माफ़ कीजिएगा, ये सब बीमारी के बारे में मैं आज पहली बार पढ़ रहा हूँ। कभी फिजिकल डिसेबिलिटी क्या क्या होते हैं कभी पढ़ा नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम हुआ। ठीक है, ये आपका वैकेंसी डिटेल मिल गया कास्ट वाइज। टोटल वैकेंसी 63, एडवर्टाइजमेंट नंबर 33 ऑफ 2023-24। दोस्तों, सैलरी 15,016 से लेकर 39,100 बेसिक पे स्केल्स के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगा, और ग्रेड पे मिलेगा 5,400। दोस्तों, क्वालिफिकेशन ऑफिशियल नोटिफिकेशन से बताता हूँ। ये है दोस्तों क्वालिफिकेशन। आपको मास्टर डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग में आपका डिग्री होना चाहिए, और आपका नाम एसोसिएट मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स ऑफ इंडिया इन सिविल। ठीक है, आपको एक एसोसिएट मेंबर होना चाहिए इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर ऑफ इंडिया इन सिविल इंस्टीट्यूशन में, आपका नाम रजिस्टर किया हुआ होना चाहिए। दोस्तों, एज लिमिट मिनिमम 21 ईयर, मैक्सिमम 38 ईयर 1 जनवरी 2024 के अनुसार जनरल लीवर कैंडिडेट के लिए। एज रिलैक्सेशन पे आता हूँ। ये है दोस्तों एज लिमिट, देख सकते हो 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है SC ST SEBC वुमेन एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए, और जो लोग PWD कैंडिडेट हो उनको 10 ईयर का एज रिलैक्सेशन दिया गया है यूआर जनरल के लिए, और जो लोग ST SC SEBC कैंडिडेट हो, PWD कैंडिडेट हो, उनको 15 साल का एज रिलैक्सेशन मिलेगा। आप यहाँ पर स्क्रीन पे देख सकते हो। ठीक है दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा, मेन एग्जाम होगा, वाइवा वॉइस होगा। ठीक है, अब आता है एग्जाम पे। ये है दोस्तों मेथड ऑफ सिलेक्शन, ऑप्शन 5 मेथड ऑफ सिलेक्शन। प्रिलिमिनरी ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ पैटर्न, ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ पैटर्न। प्रिलिमिनरी भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, मेंस भी ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, वाइवा वॉइस होगा। दोस्तों, प्रिलिमिनरी जो एग्जाम होगा, यहाँ पर देख सकते हो 1 पेपर होगा, एक ही पेपर 100 मार्क का होगा, 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क, 1 मार्क करके। ठीक है, 1.5 आवर, आपको 1.5 घंटा टाइम मिलेगा, 90 मिनट आपका एग्जाम के लिए। नेगेटिव मार्किंग ऑफ 25.25% ऑफ एवरी रॉन्ग आंसर, यानी 0.25। एक गलत जवाब देने के लिए 0.25 मार्क काटा जाएगा, 4 गलत जवाब देने से 1 मार्क काटा जाएगा प्रिलिमिनरी एग्जाम में। ठीक है, अब तो मेन एग्जाम में। दोस्तों, मेन एग्जाम कॉन्स्टिट्यूटिंग 2 पेपर, मेन एग्जाम 2 पेपर में होगा, और हर पेपर में 150 MCQ होगा, 150 MCQ, और ईच पेपर कैरी 300 मार्क्स, यानी एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, 150 क्वेश्चन में 300 मार्क, और 2 पेपर है 300 करके 600 मार्क का मेन एग्जाम होगा। ठीक है, और आपको हर एग्जाम में टाइम मिलेगा 2 घंटा 2.5 घंटा टाइम मिलेगा, 2 आवर एंड हाफ आवर, 2 घंटा 2.5 घंटा आपको टाइम मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग है दोस्तों यहाँ पे 0.5, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क होने की वजह से यहाँ पे पॉइंट यानी हाफ मार्क काटा जाएगा। 4 जो गलत जवाब होने से 2 मार्क काटा जाएगा, 2 गलत जवाब होने से 1 मार्क काटा जाएगा। सोच समझ के आप लोग आंसर कीजिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जो देख सकते हैं जो एग्जाम होगा, ऑप्शन ए जनरल स्टडीज इंक्लूडिंग बेसिक साइंस एंड जनरल अवेयरनेस एंड जनरल नॉलेज, इससे 300 मार्क का आएगा। यानी आपको साइंस का जो पोर्शन है बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा। जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 300 मार्क, और स्पेशलाइज्ड पेपर आप जिस सिविल इंजीनियरिंग के जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई करोगे, सिविल इंजीनियरिंग ये रिलेटिंग स्ट्रीम अपने स्ट्रीम ऑफ आप सिविल इंजीनियरिंग का आप जिस स्ट्रीम से आप अप्लाई करोगे
वहाँ से 300 मार्क आपका स्ट्रीम से, ठीक है। और बाइबा बॉयस टेस्ट होगा 75 मार्क का, देख सकते हो यहाँ पे दोस्तों। यहाँ पे जो पास मार्क दिया है गए हैं दोनों ही पेपर के लिए, सभी कास्ट के लिए, यूआर, SCBC, SC, ST, PWD सभी कैटेगरी को 30% पाना होगा, ठीक है। 30%, 300 मार्क का जो एग्जाम है इसे 30% मतलब आपको 300 में से 90 कम से कम पाना होगा पास मार्क होने के लिए। जिसको जितना ज़्यादा मिलेगा उसको सिलेक्शन होने में उतना आसानी होगा, लेकिन कम से कम आपको 90% पाना होगा, 90 मार्क पाना होगा, 30%। और प्रीलिमिनरी में 100 में से 30 आपको पाना होगा। डियर फ्रेंड्स, आपका जो एग्ज़ाम सेंटर होगा वो भुवनेश्वर, बालासुर, बहरमपुर एंड संबलपुर, ये 4 जगह में आपका टेस्ट होगा, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिएगा, मैं आगे जाके सिलेबस आप लोगों को सिलेबस अपलोड करने वाला हूँ, आप सिलेबस के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ दोस्तों। अप्लाई मोड ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा 12 मार्च से। ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट 12 अप्रैल 2024। जिनको भी अप्लाई करना है दोस्तों जल्दी से अप्लाई कीजिएगा, 12 मार्च से लेकर 12 अप्रैल के बीच में। और एग्ज़ाम के लिए अभी से तैयारी शुरू कीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम आजकल बहुत ही टफ होते हैं, कॉम्पिटिटर ज़्यादा है, इसलिए जो जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करेगा उसका एग्ज़ाम ही उतना अच्छा होगा। ऑफिशियल से www.opsc.gov.in। दोस्तों आते हैं सिलेबस में। दोस्तों इस यहाँ पर एप्लीकेशन फ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है इस नोटिफिकेशन में, ठीक है, याद रखिएगा, किसी को भी कोई एप्लीकेशन फ़ी की ज़रूरत नहीं। ये देखिए प्रीलिमिनरी एग्जाम का सिलेबस, जो प्रीलिमिनरी एग्जाम होगा दोस्तों, द सिलेबस ऑफ प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर अंडर उड़ीसा पंचायत राज इंजीनियरिंग सर्विस शैल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टॉपिक्स। आपको जो टॉपिक आपको पढ़ना होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, सोयल मैकेनिक्स, स्ट्रक्चरल एनालिसिस, कंक्रीट स्ट्रक्चर, स्टील स्ट्रक्चर, सॉलिड मैकेनिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स, इरिगेशन यानी सेच व्यवस्था, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, सर्वे, ये 10 सब्जेक्ट आपको आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम के लिए अच्छी तरह से आपको पढ़ाई करना होगा, ठीक है। यहाँ से ये 10 सब्जेक्ट से 100 मार्क का MCQ आएगा। नेगेटिव मार्किंग है 0.25, 4 गलत जवाब के लिए 1 मार्क काटा जाएगा। आपको मिनिमम 30% पाना होगा, यानी 100 में से 30 कम से कम पाना होगा। ये है दोस्तों मेन एग्जाम का सिलेबस। मेन एग्जाम का जो सिलेबस है ये देखिए, पेपर 1 जनरल स्टडीज़, जहाँ से 300 मार्क आएगा, ठीक है। पेपर 1 जनरल स्टडीज़ 300 मार्क। पेपर 1 में आप देख सकते हो जनरल साइंस, जनरल स्टडीज़ 300 मार्क में से जनरल साइंस ही आएगा 200 मार्क का, इसलिए आपको जनरल साइंस का जो पार्ट है बायोलॉजी, केमिस्ट्री, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, हीट, टेम्परेचर इतना जितना भी जनरल नॉलेज है जो साइंस का सब्जेक्ट है उसको आपको बहुत ही अच्छी तरह से आपको पढ़ना होगा, याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से ही आपका ज़्यादा मार्क्स है, जिसमें आप देख सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर साइंस, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी, जियोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये 10 सब्जेक्ट आपको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना होगा 200 मार्क के लिए। और इसमें पार्ट 2, ये जो 200 मार्क का एग्ज़ाम होगा जनरल साइंस, ये जो जनरल स्टडीज़ में, इसमें 2 पार्ट में होगा। पार्ट 1 में जनरल साइंस 200 मार्क का, और पार्ट 2 में जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज 100 मार्क का, जिसमें आपको पढ़ना होगा हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया एंड इंडियन कल्चर। मॉडर्न इंडिया यानी 1857 टू 1947 तक मॉडर्न इंडिया हिस्ट्री काउंट किया जाता है दोस्तों, जिसमें ऑप्शन ए की 1 नंबर द हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया कवरिंग द फॉलोइंग, जो पढ़ना होगा आपको हिस्ट्री ऑफ इंडिया सिंस 1857, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज हो शेप्ड द फ्रीडम मूवमेंट इन उड़ीसा एंड इंडिया। इम्पोर्टेंट जितना भी व्यक्तित्व है जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में उड़ीसा के लिए भी रिप्रेजेंट किया, उड़ीसा को और इंडिया के लिए, उनके बारे में आपको ज़्यादा पढ़ना है। सोशल रिफॉर्म्स मूवमेंट। सेकंड में इंडियन कल्चर विल कवर द फॉलोइंग, इंडियन कल्चर जो पार्ट कवर करेगा, इंडियन कल्चर फ्रॉम एंशियंट टाइम टू मॉडर्न टाइम, टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा का जितना भी टेम्पल है उसके बनावटी है, किसके टाइम पे बनाया गया है, किसने बनाया, किस तरह का स्कल्पचर है, आपको पढ़ना है। सोशियो कल्चरल डेवलपमेंट इन उड़ीसा, ये पढ़ना है। ऑप्शन बी जियोग्राफी ऑफ इंडिया
विल कवर द फॉलोइंग: जियोग्राफी ऑफ इंडिया, से फिजिकल जियोग्राफी, इंडिया का जो फिजिकल जियोग्राफी है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, उड़ीसा फिजियोग्राफी एंड ड्रेनेज सिस्टम, उड़ीसा नेचुरल रिसोर्सेस जैसे कि वाटर, फॉरेस्ट एंड मिनरल्स, क्लाइमेट, नेचर, क्लाइमेटी जिसमें फूड, सुनामी, सुपर साइक्लोन, ग्लोबल वार्मिंग एट्सेट्रा आपको पढ़ना है। ऑप्शन सी में इंडियन पॉलिटी, हु विल इंक्लूड द फॉलोइंग: इंडियन पॉलिटी से जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना होगा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन उड़ीसा, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन इन उड़ीसा। पंचायती राज से ज़्यादा एमसीक्यू आते हैं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों। ऑप्शन डी में इंडिया एंड द वर्ल्ड, जिससे आपको पढ़ना होगा, दिस इज द पार्ट इज इंटेंडेड टू टेस्ट कैंडिडेट अवेयरनेस ऑफ इंडियाज रिलेशनशिप विद द वर्ल्ड एंड वेरियस पेयर सच एज फॉलोइंग। दोस्तों इस सब्जेक्ट के द्वारा इंडिया का जो रिलेशन है बाहरी दुनिया के साथ वो दर्शाया जाएगा, इसलिए आपको जो पढ़ना होगा वो फॉरेन अफेयर्स, एक्सटर्नल सिक्योरिटी एंड रिलेटेड मैटर्स, न्यूक्लियर पॉलिसी, इंडियंस अब्रोड, ये सब विषय आपको पढ़ना होगा। इंडियन इकोनॉमी में जो पार्ट आपको पढ़ना होगा, दिस पार्ट विल इंक्लूड प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉरपोरेट सेक्टर इन इंडिया। ऑप्शन 2 में इकोनॉमिक्स एंड ट्रेड इश्यूज, रूल एंड फंक्शंस ऑफ IMF, वर्ल्ड बैंक एंड WTO, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इट्स रूल एंड फंक्शंस, ये सब आपको पढ़ना होगा। उड़ीसन इकोनॉमी जिसमें डेवलपमेंट ड्यूरिंग द पोस्ट ऑफ रिफॉर्म पीरियड, ये उड़ीसा इकोनॉमी से आपको पढ़ना होगा। इससे 150 MCQ आएगा, 150 MCQ आएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 मार्क करके, और हाफ मार्क काटा जाएगा रॉन्ग नंबर के लिए। दोस्तों ये जो पेपर 2 है 300 मार्क का, स्पेशलाइजेशन सिविल इंजीनियरिंग, आप जिस स्ट्रीम में अप्लाई करोगे सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, देखिए इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होगा, ठीक है। मैं सिर्फ हेडिंग पढ़ के जाता हूँ, आप लोग बाद में वीडियो को पोस्ट करके पूरा डिटेल्स पढ़ लीजिएगा या फिर नोटिफिकेशन को ओपन करके देख लीजिएगा। देखिए इसमें क्या क्या है सिविल इंजीनियरिंग में। 1 नंबर पे सॉलिड मैकेनिक, उसके बाद स्ट्रक्चरल एनालिसिस, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर, उसके बाद डिज़ाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर जिसमें बेस्ड ऑन लिमिट स्टेट मेथड, बिल्डिंग 5 नंबर पे बिल्डिंग मटेरियल्स एंड बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन जिसमें आएगा बिल्डिंग मटेरियल्स, सीमेंट, कंक्रीट, ब्रिक्स, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना होगा। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बी ऑप्शन में, 5 का बी ऑप्शन में। 6 नंबर ऑप्शन में एस्टिमेशन, कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, ये आपको पढ़ना होगा। ऑप्शन 7 में वाटर रिसोर्सेस एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग जिसमें आपको पढ़ना होगा, इसमें ABC ऑप्शन है। ऑप्शन 7 में इरिगेशन इंजीनियरिंग, हाइड्रोलॉजी, फ्लूइड मैकेनिक्स। ऑप्शन डी में ओपन चैनल फ्लोज। 8 नंबर ऑप्शन में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना होगा वाटर सप्लाई इंजीनियरिंग, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एयर एंड नॉइज पोल्यूशन। ऑप्शन 9 में जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग जिसमें आपको पढ़ना होगा सॉलिड मैकेनिक्स। ऊपर की तरफ नहीं जा रहा है, नोटिफिकेशन खत्म हो गया है तो रिज्यूम कर दो, ठीक है। बी ऑप्शन में पढ़ना होगा आपको फाउंडेशन इंजीनियरिंग, ये 9 नंबर में ये 2 ही पढ़ना है, ये जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में सॉलिड मैकेनिक्स एंड फाउंडेशन इंजीनियरिंग। और 10 में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में आपको पढ़ना होगा हाईवे इंजीनियरिंग, ट्रैफिक इंजीनियरिंग, और ये 11 में सर्विंग आपको पढ़ना होगा, ठीक है। देख लिया आपने दोस्तों, ये था आप लोगों का नोटिफिकेशन। आप लोग 12 मार्च से ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट होगा, 12 अप्रैल का ऑनलाइन अप्लाई का लास्ट डेट, आप लोग कर लीजिएगा टाइम पे। जिनको भी अप्लाई करना है पर ये सिलेबस के हिसाब से पढ़ाई शुरू कीजिए प्रीलिम्स और मेन एग्जाम के लिए। दोस्तों प्रीलिम्स पास हो जाएंगे तभी आपको मेंस के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, याद रखिएगा, इसलिए उसी हिसाब से पढ़ाई कीजिए। प्रीलिम्स भी इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा, समझ में आया होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग भगवान भोलेनाथ के भक्त हो, आज महाशिवरात्रि है, जो लोग भोलेनाथ को प्यार करते हो वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। दिन भर आप लोगों के लिए मेहनत करता हूँ, आपकी एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं।
तो आपको भोलेनाथ की कसम, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। फिलहाल ये नोटिफिकेशन लिंक और अप्लाई लिंक के लिए आप लोग वीडियो डिस्क्रिप्शन चेक कीजिए, वहाँ पर मैंने दोनों ही लिंक दे दिया, अप्लाई लिंक और नोटिफिकेशन लिंक। आप लोग जाके अप्लाई कर सकते हो, नोटिफिकेशन को ओपन करके नोटिफिकेशन देख सकते हो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से आप लोगों के लिए शुभकामनाएं। शिवरात्रि, महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं फिर से आप सब लोगों को। बेस्ट ऑफ लक फ्रेंड्स।